ಎಸ್ ನವದೆಹಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಹಾಗೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 6 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಸರ್ಕಾರ ಶುರುವಾಗಿ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಕೇವಲ ಗುಮಾಸ್ತ, ಒಬ್ಬ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತು, ಆದರೆ ಹಿಂದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವರನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಂತ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. आपने देखा होगा तेलंगाना में गठबंधन का पराजय हो गया, बुरी तरह पराजय हो गया। और कर्नाटक में जहां गठबंधन की पहली सरकार बनी है, वहां के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं और ऐसे परेशान है, वो कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के बजाय एक क्लर्क मात्र बना करके रख दिया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में अब दो टूक इस बारे में बात हो रही है कि सरकार चलानी है तो पहले ये केस वापस लो, डिगना केस वापस लो, फलाना काम करो, तब सरकार चला पाओगे। ये चालू हो गया है, अभी तो ये ट्रेलर है, राजनीति पर की जाती है। भाइयों बहनों, राजनीति विचार पर की जाती है, राजनीतिक गठबंधन विजन पर बनते हैं, बिगड़ते हैं। लेकिन ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। साथियों, ये सारे मिलकर, इनका इरादा क्या है, ये बात हमको समझनी है और घर घर जाके समझानी है। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। इस देश का नागरिक मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला कर सके। देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि सबका साथ, सबका विकास हो सके। आपने देखा होगा तेलंगाना में गठबंधन का पराजय हो गया, बुरी तरह पराजय हो गया। और कर्नाटक में जहां गठबंधन की पहली सरकार बनी है, वहां के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं और ऐसे परेशान है, वो कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के बजाय एक क्लर्क मात्र बना करके रख दिया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में अब दो टूक इस बारे में बात हो रही है कि सरकार चलानी है तो पहले ये केस वापस लो, डिगना केस वापस लो, फलाना काम करो,
तब सरकार चला पाओगे। ये चालू हो गया है, अभी तो ये ट्रेलर है। राजनीति पर की जाती है। भाइयों बहनों, राजनीति विचार पर की जाती है। राजनीतिक गठबंधन विजन पर बनते हैं, बिगड़ते हैं। लेकिन ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। साथियों, ये सारे मिलकर, इनका इरादा क्या है, ये बात हमको समझनी है और घर घर जाके समझानी है। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके इस देश। प्रोसीजर्स पे उनका अपॉइंटमेंट होता है और कौन सा प्रोसीजर फॉलो करके उनको निकालना होता है। जब किसी को निकालते भी हो तो वहां पर जो एलिगेशन करता है सिर्फ उसी की बात सुन के आप नहीं निकालते, दूसरे की भी बात सुन के वहां पर तय किया जाता है। कोर्ट में एकाएक किसी का कंप्लेंट आया तो क्या किसी को एकदम सूली पे नहीं चढ़ाते, तो वहां तो फॉर एंड अगेंस्ट होके ही चलना ना। डिफेंस में क्या आर्गुमेंट है, एलिगेशन वालों का क्या है, ये दोनों आर्गुमेंट सुनने के बाद ही कोई भी निर्णय होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, किसी का एक का रिपोर्ट देके नहीं यही ठीक है, वो संस्था खराब हो रही, बर्बाद। अब हम छोड़िए, हमको कहेंगे लोग कि खड़गे साहब ये नहीं करना था, वो पहले उन्होंने आलोक वर्मा को अपोज करे, अब सपोर्ट। अरे कारण अलग अलग है, वजह अलग अलग है। उस वक्त जिस आदमी को हमने सपोर्ट किया वो सीबीआई में कम से कम 18 साल काम किया था, उसको सीबीआई में सीनियरिटी थी, उसको हमने करने के लिए कहा। आपने उस बात को नहीं माना, ठीक है, इनको आप कर लिए। करने के बाद जब आप गलत तरीके से निकाल रहे हैं तो कमेटी का तो अथॉरिटी है वहां बोलने का, है नहीं? क्या वहां मुंह बंद पट्टी लगा के बैठते? तो हमको तो बोलना पड़ेगा। आप उनको निकाल रहे हैं तो प्रोसीजर ठीक नहीं है, और किस एलिगेशन पे निकाल रहे, वो एलिगेशन सिर्फ एक साइड का है। डिफेंस साइड में भी उनको बुलाइए। हमारी जो बात थी, आज पटनायक साहब ने वही कहा है कि मैं जो इंक्वायरी किया उस इंक्वायरी में कुछ भी नहीं है। वो आस्थान जो वहां इंचार्ज था उसी के कहने के ऊपर, कंप्लेंट के ऊपर इन्होंने किया, उसमें कुछ भी नहीं। ये मेरा कहना नहीं। अगर आपको होना है तो मैं पढ़ के आपको दिखाऊंगा कि देखिए, जस्टिस पटनायक told Indian Express there was no evidence against Verma regarding corruption. The entire inquiry was held. वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला कर सके। देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि सबका साथ, सबका विकास हो सके। आपने देखा होगा तेलंगाना में गठबंधन का पराजय हो गया, बुरी तरह पराजय हो गया, और कर्नाटक